दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये कहानी मेरी और मेरे मैम की है। इस कहानी में आप हम दोनों की रासलीला देखेंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम सर्वेश है और मैं मेरठ से हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। कॉलेज में मेरा पहला साल था। नई नई जगह तो सब कुछ नया था। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे मज़ा आता जा रहा था। उसी दौरान हमारा हिस्ट्री के प्रोफेसर का तबादला हो गया। उनकी जगह नई प्रोफेसर आई। वो बहुत खूबसूरत थी। मैडम की फिटनेस कमाल की थी। मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरी प्रोफेसर मैम मेरे करीब आ जाएं। मैम ने क्लास में आते ही अपने बारे में बताया। उसने अपना नाम श्वेता बताया और वो जयपुर से थी। एक एक करके मैम ने हम सबके बारे में पूछा। पहले दिन इतना ही हुआ और वो कल से स्टडी के लिए बोलकर चली गई। 3 बजे जब कॉलेज ऑफ होने लगा तो हम सब दोस्त जा ही रहे थे कि हमारे प्राचार्य ने मुझे बुलाया और मैम को हॉस्टल तक ड्रॉप करने को कहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी बाइक ली और मैम को हॉस्टल में ले जाकर ड्रॉप कर दिया। मैं वापस जाने लगा तो मैम ने मुझे थैंक्स कहा। मैंने कहा इट्स ओके मैम, यू आर वेलकम। मैं अपने घर पर आ गया। अगले दिन क्लास में जब मैडम आई तो एकदम पिंक सूट में थी। वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन मैम ने सबका टेस्ट लिया और इस टेस्ट में मुझे सबसे कम मार्क्स मिले। क्लास के बाद मैम ने मिलने को अपने चैम्बर में बुलाया। क्लास खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने गया। उनके पास जाते ही मैम ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। इतने कम मार्क्स कौन लाता है? सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। जैसे ही वो टेबल पर हाथ रखकर बात करने लगी मैं उनकी खूबसूरती को घूरे जा रहा था। मैं पूरी तरह उन्हीं में खो गया था। तभी उनका ध्यान मेरी तरफ गया और वो हंसने लगी और बोली तुमको नहीं पता क्या, मैं मैरिड हूँ और तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ। जो मन में है तुम्हारे उसे निकाल दो। मैं नहीं जानता था कि मैम इतनी खुले विचार वाली हैं और इतनी जल्दी मुझे पकड़ लेंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस उम्र में होता है, लेकिन मैं तुम्हारी टीचर हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जो भी तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ। मैंने धीरे से कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। मैम ने कहा वैसे तुम रहते कहाँ हो और किसके साथ रहते हो? मैम मैं बाहर फ्लैट लेकर अकेले ही रहता हूँ। ड्रिंक वगैरह करते हो? मैंने कहा नो मैम। मैं समझ गया कि वो क्यों पूछ रही हैं। वो उठी और मेरे पास आई। देखो हम दोनों में जो बात हुई है उसे किसी से मत बताना। मैंने कहा ठीक है मैम। तभी उन्होंने मुझे 500 का नोट कहा कल एक बॉटल ले आना। मैंने नोट पकड़ते हुए कहा यहाँ कॉलेज में? उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊंगी, कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। उन्होंने एक कागज़ पर अपना नंबर लिखा और मुझे देते हुए कहा ओके अब जाओ, मुझे कॉल करना और इस बात को हम दोनों तक ही रखना। मैंने कहा ठीक है। आज मैं खुशी से पागल हुए जा रहा था। कॉलेज ख़त्म हुआ और मैंने वाइन शॉप से जाकर एक बॉटल ले ली। रात में 9 बजे मैंने कॉल किया। मैम ने पूछा ले आए? मैंने कहा हाँ। मैम बोली क्या यार? हाँ मैम लगा रखा है। वो सब कॉलेज में ठीक है, यहाँ मैं श्वेता हूँ। मैम बोली कल सुबह मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ, तुम भी कॉलेज मत आना। मैं सुबह 10 बजे तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊँगी। मैंने कहा ओके, गुड नाइट। हमने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैम फ्लैट पर ही बोली बॉटल किधर है? मैंने कहा मैम थोड़ी देर आराम कर लो। उन्होंने कहा कैसा आराम, चल आजा एंजॉय करते हैं। मैंने कहा श्वेता मैम मैं ड्रिंक नहीं करता। उन्होंने कहा कॉलेज अपनी जगह और एंजॉयमेंट अपनी जगह। मैम ने एक पैक बनाया और एक सांस में पी गई। मैं नज़ारा देखकर शॉक था। मैं सोच रहा था कि कहाँ फंस गया पियक्कड़ के साथ। वो एक के बाद एक पैक खींचे जा रही थी। उन्होंने अपने पर्स से सिगरेट की डिब्बी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोली सिगरेट चलाओ। मैंने 1-2 बार सिगरेट पी थी तो मैंने सिगरेट होठों में दबाई और जलाकर कस के खींचा। तभी मैम ने मेरे मुंह से सिगरेट खींच ली और खुद कश खींचने लगी।
बड़ी देर तक नमकीन के साथ ड्रिंक चलती रही। अब दोपहर के 1 बज गए थे। मैम बोली, अब तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी जो ख्वाहिश हो बताओ और पूरी कर लो। मैंने मैम से बोला, श्वेता मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। मेरा इतने कहते ही वो शुरू हो गई। हम दोनों खूब मज़े करने लगे। मैंने मैम को पूरी तरह से पा लिया था। हम शाम तक साथ रहे, हमने खूब मज़े किए और मस्ती की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।